जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारा जो टॉपिक है आज का, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इनफर्टिलिटी का हम इनफर्टिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, बेऔलादी के ऊपर बात कर रहे हैं। और हमने ये यहाँ पे जो है डिस्कस किया है कि सिर्फ मेल्स में फीमेल्स में नहीं बल्कि मेल्स के अंदर भी इसके सिम्टम्स होते हैं और उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज जो है मेडिकल साइंस ने जो है मतलब कैरी आउट कर लिया है, तो हो सकता है। और हमारे पास जो एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ एक बहुत सीनियर जो है इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद हैं तुराबी साहब, और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात हमारी चल रही है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सॉरी आपको वेट करना पड़ा, उस वक्त ब्रेक का टाइम हो रहा था। जी अब आप सवाल कीजिए अपना। जी मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या समझते हैं कि जो ज़रूरतमंद है, पुअर लोग हैं, वो अचीव कर लेते हैं? इनके मतलब कितनी कॉस्ट आ जाती है इस पर? जी ज़रूर, हमने वैसे भी ये डिस्कस करना था कॉस्ट का, तो आप प्रोग्राम देखते रहें, अभी आपका सवाल का जवाब दे देंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, जैसे ये पूछ रहे हैं कि कॉस्ट वगैरह? इसके अंदर देखें कुछ मैं इस तरह से इसको एक्सप्लेन करूँगा कि नहीं, बिल्कुल एक एंगल से अगर देखा जाए तो बिल्कुल महंगा नहीं है। अगर तशख़ीस इसकी हो जाए और तशख़ीस करके सही रास्ते के ऊपर मरीज़ को डाल दिया जाए तो महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत देर कर देंगे और बहुत लेट कर देंगे, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से 70,000 गुना प्यार करता है। उसने औरत का जिस्म, औरत को उसकी जवानी में बच्चे पैदा करने के लिए बनाया है। जूँ जूँ उसकी उम्र बढ़ती है, अल्लाह ताला कहता है कि इसने 9 माह एक और रूह और जिस्म अपने अंदर पालना है। उसके बाद उसकी परवरिश करने के लिए रात दिन जागना है। जिस वक्त वो 45 साल के आसपास से उसकी उम्र पहुंचती है तो वो सलाहियत उससे वापस ले लेते हैं। ये मैं एक लफ्ज़ कह दूं, जैसे जैसे वो अल्लाह की इस अमानत को अपने रहम में रखती है तो अल्लाह अपने अहकाम भी उससे नरम कर देता है। बिल्कुल, इतना प्यार है अपनी मखलूक से कि अपने अहकामों में भी नरमी कर देता है कि अब तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। जो मर्द पर अहकाम है वो औरत पर नहीं रहते। ये इस शरीयत में भी उस पर नरमी आ जाती है। तो 35 साल के ऊपर अगर आप शुरू में आ जाएं, अगर ये मरीज़ों को मेरा पैगाम है कि भाई आप देर ना करें। आप इधर उधर बहुत पैसा ज़ाया करते हैं, इतनी इतनी मोटी फाइलें होती हैं, फिर भी ये नहीं पता होता उन्हें कि हमारा मर्ज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त आते हैं उस वक्त 35 साल से ज़्यादा लड़की की उम्र होती है, पैथोलॉजीज़ पैदा हुई भी होती हैं और हमारे हाथ पांव भी फूले हुए होते हैं कि ये तो उस उम्र से अब आहिस्ता आहिस्ता सरक रही है कि इसके तो चांसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, इसको बच्चा अभी हो जाए तो बेहतर है। वहाँ पे हमें 38 साल और इसके बाद वाली एजेस के अंदर ड्रास्टिक फ़ैसला करना पड़ता है टेस्ट ट्यूब का। वो महंगा है, उसके अंदर सारी चीज़ें बाहर की आती हैं, अखराजात ज़्यादा होते हैं, लेकिन अफोर्डेबल जो नहीं होता, वाहिद इदारा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर, एंजल ट्रस्ट, रज़िया सज्जाद उसकी चेयरमैन है, वो चलाती हैं। वो वहाँ से ऐसे मरीज़ों को सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली जिनके पास माली वसाइल की कमी होती है। वो उनका इंटरव्यू होता है, उनकी तहकीक होती है और उनको चेक इशू कर दिया जाता है और उनके इलाज के लिए उनको मदद दी जाती है, बशर्ते कि वो तमाम चीज़ों के अंदर फिट हों। ये एक बात। नंबर 2, 5,000 से लेके 3 लाख तक के दौरान ये इलाज होते हैं। 5 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 मुख्तलिफ इलाज के मुख्तलिफ मतलब है कि वो हैं चार्जेस हैं, अखराजात हैं, उसमें टीम वर्क होता है। लेकिन ऐसे मरीज़ जो वाकई में इस चीज़ से ये उनको औलाद की महरूमी का सामना है और उनके वसाइल में कमी है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर के तीनों सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे अगर उनके पास वसाइल की कमी है तो वो अपनी मदद के लिए एंजल ट्रस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के जा सकते हैं। नंबर अपना छोड़ दें, उनको कॉल कर लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा और उनकी तहकीक करने के बाद जो मदद हो सकेगी वो हम मदद करेंगे। अभी रमज़ान में ख़ास तौर पर डिस्काउंटेड पैकेज अनाउंस हो रहा है और 15 तारीख से
ये मई से अभी स्टार्ट हो जाएगा। जो अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इस पैकेज के अंदर वो जाके खसूसी डिस्काउंट हासिल करें और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर से रुजू करें। 30 रमज़ान तक ये ऑफ़र चलेगी, 30 रमज़ान को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो रहा कॉस्ट फैक्टर। तो जो उनका सवाल था मेरा ख्याल है उसका जवाब मिल गया। नंबर 2, डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, उनसे जी ज़रूर। जी, बड़ी अच्छी इन्होंने बात किया कि डिस्काउंट पैकेज जो है वो देंगे और उनका स्टार्ट हो गया। अगर आपने रजिस्ट्रेशंस करवानी है तो डॉक्टर साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इनका एड्रेस जो है प्रोग्राम में बताया है, तो अगर आपने मिस कर दिया है तो रिपीट होगा आज रात को 1 बजे। आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पे डायरी में लिख लीजिएगा इनका एड्रेस और इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाहिद मकबूल बात कर रहा हूँ। साहिब साहब, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम और कोई सवाल करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छे टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रोफेशनल और एक इस्लामी आपने शख्सियत को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया हुआ है। मेरा जी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी के बाद एक और स्टेप है जो कि आजकल मार्केट में एज ए टूल यूज हो रहा है पैसा कमाने के लिए। जी जी, जेंडर सिलेक्शन का। जी ठीक है, जेंडर सिलेक्शन का। जी, ये हम इस पे बात करते हैं, तो आप कोई और भी बात करना चाहते हैं? जी, सिर्फ इसमें एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी वाइफ को एक गायनी का मसला था, जब मैं एक लीडिंग उनके गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके गया तो उन्होंने इस मसले को साइड पे रख के मुझसे कहा कि जी आप 3rd बेबी प्लान कर रहे हैं, हम ये ऑफर देते हैं, इसमें सक्सेस रेशो ये है, इतने चार्जेस होंगे। तो मेरा सवाल बेसिकली इस्लामी तौर पे है कि क्या जेंडर सिलेक्शन जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, क्या ये इस रास्ते पे चलना इस्लाम के लिहाज से जायज़ है या नहीं? जी जी, तो राबी साहब से जी आपका आंसर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि इस पे थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ, फिर तो राबी साहब इसके ऊपर अपनी रोशनी डालेंगे। बात ये कि जेंडर, देखिए इंसान को जो टेक्नोलॉजी अता करने वाला है वो अल्लाह है और अल्लाह ही वो हुनर देता है कि आप उसको इस्तेमाल करें और इंसान को सहूलत पहुंचाएं। हर आदमी जो ये ख्वाहिश करेगा कि उसको बेटा हो जाए, तो मैं यहाँ बैठ के बावसूख ज़राए से ये कह सकता हूँ, ख्वाहिश की हद तक ख्वाहिश सही है, टेक्नोलॉजी की हद तक टेक्नोलॉजी भी सही है, मगर देने वाला रब की ज़ात है। बिल्कुल, देगा वही। हमारे पास केसेस आते हैं, हम उन केसेस को देखते हैं, उसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की इसको फैमिली बैलेंसिंग कहते हैं। 4 लड़कियां हैं, एक लड़के की ख्वाहिश है, फैमिली आती है, हम एंटरटेन करते हैं, जिसको चाहता है अल्लाह मियाँ उसको उसमें से बेटा, मतलब है जब हम टेस्ट करते हैं एक तरीक़ा होता है XY को मालूम करने का कि ये बेटे का एम्ब्रियो है कि नहीं, वो पता लग जाता है। और कई केसेस के अंदर उनको वो नहीं मिलता हमें, तो उनको अल्लाह ताला, फिर ये भी नहीं होता कि जी आपने एम्ब्रियो ढूंढ लिया और प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी करना भी अल्लाह के हाथ में, रूह डालना भी अल्लाह के हाथ में। टेक्नोलॉजी की हद तक अल्लाह ने ये ज़रूर अदा की है, लेकिन वो कुरान की जो आयत है जी, जैसा अब साहब आप बताएं। तो राबी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोशनी डालेंगे। बात ये है कि इंसान की अपनी मैं और अपनी मंशा नहीं चलती। अल्लाह अपने प्रोग्राम में किसी को भी अपना शरीक करार नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये कुरान मजीद की आयत है जिसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि हम किलोकाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, किसी को हम सिर्फ़ बेटे देते हैं, किसी को हम सिर्फ़ बेटियां अता करते हैं, किसी को हम बेटे और बेटियां दोनों देते हैं, किसी को हम कुछ नहीं देते। अब रह गई बात कि अल्लाह ने आपको बेटियाँ दी हैं, आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे बेटा दे, तो यहाँ आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे सो जाएंगे, यहाँ दुआ का बाब खुला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मजीद में 7 मकामात पर फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं दूंगा। तेरी मैं नहीं चलेगी, तेरा काम है साइल बनकर उसकी बारगाह में झुकना और उसकी बारगाह में अपील करना। और अगर आप ज़्यादा ही मुतमन्नी है कि अल्लाह आपको बेटा अता फरमाए, तो एक टाइम अल्लाह ने रखा हो अपने बंदे के लिए कि जब सारी मखलूक सो जाती है, ख्वाब गफलत में खराटे भरती है, आधी रात को जिसको नमाज तहज्जुद कहा जाता है, अंधेरे में बैठकर तो मुझे पुकारता जा, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता जाऊँ। जी बहुत खूब। जी वक्त हो रहा है जी, एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।